द्वारका की चमकती नगरी में जन्म हुआ प्रद्युम्न का, कृष्ण और रुक्मिणी के प्रथम पुत्र का। लेकिन जन्म लेते ही किस्मत ने करवट ली। भयानक असुर शंबरासुर ने उस मासूम को चुरा लिया और समुद्र में फेंक दिया। लहरों के बीच उसे एक मछली ने निगल लिया। पर कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। समय बीता, वही मछली असुर के महल में पहुंची। जब उसे काटा गया तो सब स्तब्ध रह गए। अंदर एक जीवित शिशु था। महल में काम करने वाली मायावती ने उसे अपनाया। उसने उसे दुनिया से छुपा कर पाला, एक माँ की तरह, पूरे स्नेह से। लेकिन जैसे जैसे वह बड़ा हुआ, कुछ बदलने लगा। अब मायावती उसे सिर्फ बेटे की तरह नहीं देख पा रही थी। उसके मन में एक अनजानी हलचल उठने लगी, जिसे वह खुद भी समझ नहीं पा रही थी। एक दिन जब उसका हाथ अनजाने में प्रद्युम्न से छू गया, दोनों के भीतर जैसे एक अजीब सी चिंगारी दौड़ गई। वह एहसास साधारण नहीं था, कुछ अलग, कुछ गहरा। आगे की कहानी जानने के लिए सब्सक्राइब करो। मायावती सिहर उठी। उसे समझ आ गया, अब सच्चाई छुप नहीं सकती। कंपती आवाज में उसने कहा, मैं मायावती नहीं रहती हूँ और तुम स्वयं कामदेव का पुनर्जन्म हो। सारी उलझनें एक पल में साफ हो गईं। वह अनजाना आकर्षण, वह जुड़ाव, सबका अर्थ सामने था। अब प्रद्युम्न ने अपने असली उद्देश्य को पहचाना। उसने मायावी विद्या सीखी और उसी असुर शंबरासुर को ललकारा, जिसने उसका जीवन छीनने की कोशिश की थी। भीषण युद्ध हुआ और अंत में प्रेम और सत्य की जीत हुई। शंबरासुर मारा गया। प्रद्युम्न द्वारका लौटा, अब सिर्फ खोया हुआ पुत्र नहीं, बल्कि प्रेम और नियति की जीवित कहानी बनकर।